वफाकी काबीना का इजलास आज फिर मुलतवी। इजलास सुबह 11 बजे बुलाया गया था। मुलतवी करने की कोई वजह सामने नहीं आई। काबीना इजलास में आज आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए जाने की तवक्को थी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। आईनी तरामीम पर वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना की रिहाइश का जाकर 1.5 घंटे मुलाकात। JUI ज़राए के मुताबिक आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरतीब। तर्जुमान ने कहा सेनेटर अब्दुल शकूर के अलावा बाकी सब अरकान पार्लियामेंट JUI से राब्ते में हैं। तरमीम मुत्तफिका होनी चाहिए। तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स वकला नुमाइंदों को शामिल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा PTI क़यादत से मुलाकात के बाद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा PTI के सेनेटर्स और अरकान असम्बली को हिरासा किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया। मौलाना से आज एक और मुलाकात होगी। मखसूस नशिस्तें किस को मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खतूत पर हतमी फैसला आज करेगा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 11:30 बजे होगा। पंजाब हुकूमत ने आज सूबे के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और जामियात में छुट्टी का ऐलान कर दिया। पंजाब और फेडरल बोर्ड ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानी पर्चे भी मुलतवी कर दिए। इस्लामाबाद और पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार विकास यादव पर अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश पर फर्दे जुर्म आयद। अमेरिका को मतलूब विकास ने भारत से बैठकर निखिल गुप्ता की खिदमात हासिल की। चेक रिपब्लिक से गिरफ्तारी के बाद गुप्ता को अमेरिका लाया गया और कत्ल की साजिश पर फर्दे जुर्म आयद की गई। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि विकास यादव को अहकामात भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने दिए थे। PIA के 8 साबिक मुलाजमीन लंदन की अदालत में गैर मुनसिफाना बरतरफी का केस जीत गए। लंदन की अदालत का साबिक मुलाजमीन को 20 करोड़ रुपए ज़र तलाफी देने का हुक्म। PIA ने 8 मुलाजमीन को 2 साल कबल मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। मुलाजमीन ने बरतरफी के खिलाफ बरतानवी अदालत से रुजू किया था। अदालत ने करार दिया एम्प्लॉयमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल की हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को शहीद करने की तस्दीक। शहीद की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट भी जारी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक 7 अक्टूबर हमलों के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ने अपने 3 साथियों के साथ इसराइली फ़ौज का मुकाबला करते हुए शहादत नोश की। वो अगले मुहाज पर इसराइली फ़ौज से नबरदाज़मा थे। दावा किया कि इमारत में मौजूद ज़ख्मी याह्या सिनवार ने आखिरी लम्हे में ड्रोन को छड़ी से गिराने की कोशिश की। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से फ़ोन पर रब्ता। या गमालियों की रिहाई से मुताल्लिक़ डील पर बाद अमरीकी सदर बाइडन ने याह्या सिनवार की शहादत को अमरीका और इसराइल के लिए खुशी का दिन करार दे दिया। याह्या सिनवार की शहादत से मुताल्लिक़ खबरों पर हमास ने अब तक बयान जारी नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के पंजाब को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो भारतीय पंजाब जाकर देखना चाहती हैं कि पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में क्या फ़र्क है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी PTI जेल में हैं, हमें उनसे मशवरे के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं। ऑपोजिशन मौजूद ही नहीं और आईनी तरामीम होने जा रही है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। अरकान को इख्वा और वफादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला बताएं कि ये सब कौन कर रहा है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा हुकूमत ने परसों पहली बार अपना तरमीमी ड्राफ्ट दिया। आईनी तरामीम पर बात करने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मौजूद है। इन तरामीम पर जल्दबाजी क्यों की जा रही है? वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कौमी असम्बली इजलास में उमर अयूब का जवाब। कहा इन्होंने कभी फ़लस्तीन पर यहूदियों के मुज़ालिम पर बात नहीं की। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद SCO में कोई बदमज़गी नहीं हुई। आज ये चीख कर मज़लूमियत का रोना रो रहे हैं। इन्होंने तमाम हदें पार की। वक्त आ गया है कि रियासत अपनी रेट कायम करे। अगर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान से बड़ा है तो उसे कोई हक़ नहीं कि वो पाकिस्तान में सियासत करे।
अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने एक लॉज को यरगमाल किया। ये हुकूमत का कौन सा तरीका है? क्या वोट ऐसे दिए जाते हैं? पुलिस ने किसके हुक्म पर एक सेनेटर के लॉज को यरगमाल किया? आज सब इस पर चुप है। शहरी रहमान औरतों के हुकूक की बात करती हैं लेकिन वो चुप हैं। सेनेट इजलास से खिताब में एमल वली खान ने कहा, पाकिस्तान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। रियासत ने फैसला किया है कि 2 हफ्ते पुरअमन गुजरने चाहिए। फिर ना गंडापुर आया, ना पीटीआई, ना कोई दहशतगर्द आया। ऐसे अदालती मैकेनिज्म का तस्वर सामने आ रहा है जो आईनी अदालत से कुछ कम और आईनी बेंच से ऊपर का दर्जा रखता हो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जीएनएस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जो जज सुप्रीम कोर्ट में बाकी रह जाएंगे वो ताखीर के शिकार मुकदमा देख सकेंगे। अगला चीफ जस्टिस टॉप 3 होगा या टॉप 5, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। आईनी बेंच में और इसके अपैलेट बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस को आईनी बेंच में भेज दिया तो दीगर मुकदमा देखने के जज कम पड़ जाएंगे जो पहले ही कम पड़ रहे हैं। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे या नहीं, मुर्तजा वहाब का वाज़ेह जवाब देने से इनकार। सेनेट ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत से खुसूसी अदालतें बनाएगी। खुसूसी अदालतों में समंदर पार पाकिस्तानी गैर मनकूला जायदाद से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें दायर कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दरख्वास्तें फ़ाइल की जा सकेंगी। जवाबदेह दूसरी बार भी नहीं आता तो अदालत जवाबदेह की अदम मौजूदगी में कार्रवाई करेगी। अदालत फरीक को शवाहिद देने के 2 से ज़ायद मौक़े नहीं देगी। समंदर पार पाकिस्तानियों को वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शिरकत की इजाज़त होगी। अदालत दरख्वास्त 90 रोज़ के अंदर निपटाएगी। पारा चिनार में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। इलाके में शदीद फायरिंग का तबादला। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार को कत्ल किया था। पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन जुनूबी में शहीद कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार की नमाज जनाजा अदा। खुजदार में जिरगा, वज़ीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर बलोचिस्तान और उमायदीन की शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। पाक बहरिया का शिमाली बहेरा अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स X-150 के साथ इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फोकस्ड ऑपरेशन हिमालयन स्प्रिट में पाक बहरिया के जहाज़ PNS ज़ुल्फ़िकार ने हिस्सा लिया। मुश्तरका ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन ने शिरकत की। अमरीकी कोस्ट गार्ड और पाक बहरिया के हवाई जहाज़ों ने मदद की। इंसदाद मनशियात ऑपरेशन में मुश्तबा कश्ती से 1.3 टन हशीश बरामद की गई। ज़ब्त मनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $26 बिलियन है। अमेरिका की 5 पलटने वाली रियासतों में से एक शिमाली कैरोलिना में सदारती इलेक्शन की अर्ली वोटिंग। अमेरिका की 50 में से 47 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में तमाम वोटर्स को अर्ली वोटिंग की सहूलत मैसर। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक हरीफ कामला हैरिस के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में सिंधी खेल सालगिरह पेश किया गया। खेल देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद में आमद। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और मुल्तान टेस्ट में जीत के लिए पाकिस्तान को 8 विकेटें और इंग्लैंड को 261 रन दरकार। इंग्लैंड आज चौथे दिन का खेल 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन से आगे बढ़ाएगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।